आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। और कटिहार से है, जहां एक ही क्लासरूम में एक ही ब्लैक बोर्ड में 2 अलग अलग शिक्षक के द्वारा एक तरफ हिंदी पढ़ाई जाती है और उसी बोर्ड में दूसरे कोने में उर्दू पढ़ाई जाती है। इस तरह के पढ़ाई से बच्चों को समझने में काफ़ी परेशानी होती है, जिससे बच्चों का कहना है कि शिक्षकों के द्वारा उन्हें जो भी पढ़ाया जाता है बच्चों को समझ नहीं आता है। और इसके साथ ही एक ही कमरे में बच्चों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से कक्षा में आवाज़ ज़्यादा होती है तथा बैठने में भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस विद्यालय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ है। सरकार एक तरफ अपने कामयाबी को आगे तक पहुँचाना चाहती है, लेकिन ये विद्यालय सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह बन गया है। शिक्षा पदाधिकारी का इस विद्यालय के प्रति आखिर अभी तक ध्यान क्यों नहीं पड़ा? यह प्राथमिक विद्यालय मनिहारी नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 से 1997 का बना हुआ है। इस विद्यालय के जर्जर होने के बाद शिक्षा विभाग के निर्देश पर इस विद्यालय को 2017 में वार्ड संख्या 9 में स्थित आदर्श मध्य विद्यालय आजमपुर टोला में हस्तांतरित कर दिया गया था। उक्त उर्दू प्राथमिक विद्यालय में सिर्फ एक कमरा मिला है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई कराई जाती है। 5 वर्षों के बाद भी इस विद्यालय की तस्वीर नहीं बदली। आज भी एक ही कमरे में 3 शिक्षक मिलकर सभी बच्चों को पढ़ाते हैं और तीसरी शिक्षिका को विद्यालय के अन्य कार्यों में लगाया जाता है। वहीं उर्दू प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक महबूब आलम ने कहा कि मैं उर्दू पढ़ाता हूं। मजबूरी में क्लास में बैठे सभी 1 से 5 के बच्चों को उर्दू क्लास में बैठना पड़ता है। सभी बच्चों का कहना है कि एक ही शिक्षा में एक साथ 1 से अधिक विषयों की पढ़ाई होने के कारण उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है और उन्हें अपने विषयों को समझने में परेशानी होती है। हमारे देश और राज्य में मंत्री बदले, कुर्सी बदली, लेकिन इस विद्यालय की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इतने दिनों में एक ही कमरे में एक साथ 4 विषयों की पढ़ाई होने पर बच्चों को कौन सी भाषा का ज्ञान होगा, ये तो बच्चे को ही पता होगा। गुरुजी तो अपनी ड्यूटी करते हैं, बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ जो परेशानी हो रही है इसको देखने वाला कोई नहीं है। हम इस खबर के तहत बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस विद्यालय की स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जिससे विद्यालय की दशा बदल सके। कटिहार से रुपेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। सर, ये आदर्श मध्य विद्यालय आजमपुर गोला विद्यालय है। इसमें 2017 को शिफ्ट किया गया था उर्दू प्राथमिक विद्यालय, जिसमें एक कक्षा किसी तरह से, क्योंकि हमारे विद्यालय में खुद ही कक्षाओं की कमी है, लेकिन उस विद्यालय को दिया गया है क्योंकि आदेश था, इसलिए उनको एक कमरा दिया गया है, जिसमें एक ही कक्षा में 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है। और वहाँ पे 3 शिक्षक हैं, जिसमें एक तो मतलब ब्लैक बोर्ड को आधे आधे भागों में बांट के उन लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। एक तरफ हिंदी की पढ़ाई होती है, एक तरफ उर्दू की, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उनको पढ़ने में, समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बच्चों की अनुपस्थिति भी अधिक हो जाती है, क्योंकि एक कमरे में बहुत सारे बच्चे जितना होना चाहिए वो बैठने में उनको बहुत तकलीफ होती है। विद्यालय 2017 में शिफ्टेड हुआ है। ये विद्यालय किसी तरह से हम एक रूम दिए हैं, जिसमें कि हमको भी काफ़ी दिक्कत है, और वो तो एक ही रूम में 1 से 5 क्लास की पढ़ाई हो रहा है, जिसमें कि बहुत दिक्कत हो रहा है। उस सबको 3 एक ही रूम में हो रहा है। विद्यालय में शिक्षक भी 3 ही है और 1 से 5 का पढ़ाई हो रहा है। विद्यालय के एक ही बोर्ड में 2 साइड में 2 अलग अलग क्लास होती है, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, समझने में, पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होता है। मैं एचएम आजमपुर गोला, आदर्श मध्य विद्यालय आजमपुर गोला की हूँ। ये विद्यालय उर्दू प्राथमिक विद्यालय मनिहारी वार्ड नंबर 14 का है।
वहाँ विद्यालय जर्जर हो जाने के कारण से 2017 में हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है हमें। उनके उस समय से हम जो यहाँ पर विद्यालय में 3 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें कि हमारे विद्यालय एक ही कमरा है और कमरे में 1 से लेकर के 5 क्लास तक के बच्चे अध्ययन करते हैं। और यही एक ही विद्यालय, एक ही रूम में जो है स्टॉक रूम भी है, और जी हाँ, एक ही विद्यालय में जो है ब्लैक बोर्ड भी एक ही है। उसी में 2 शिक्षक एक तरफ उर्दू पढ़ाते हैं, एक तरफ हिंदी पढ़ाते हैं, और एक शिक्षिका जो है वो बच्चे को